शायद उसको इस गलती का पछतावा पूरी जिंदगी हो। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आधी रात को एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान सीज फायर को कितना मानता है, यह आप सबने पहलगाम हमले के बाद अच्छे से देखा होगा। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ऐसा बदला लिया जिसकी भरपाई पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया है। अपनी हरकतों से बाज ना आने वाले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है। खबर आ रही है कि इस हमले में 3 अफगानी खिलाड़ियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात खराब हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने आज फिर अफगानिस्तान पे एक सूबा है पख्तिका, वहां पे हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3 सेंटर ऑफ पावर हैं। एक कंधार है, एक काबुल है और एक पख्तिका है। पख्तिका के अंदर टीटीपी और ये सारे लोग जो हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का डायलॉग जो है वो नहीं चढ़ रहा, शुरू ही नहीं हुआ। हालांकि 48 घंटे सीज फायर के गुजर चुके हैं और पाकिस्तान ने फिर स्ट्राइक कर दिया है। तार साहब कैसे देखते हैं? कई लोगों का ये कहना है कि 2 फ्रंट वॉर है, इंडिया भी इस दौरान हमला कर सकता है, क्योंकि इंडिया के जो जनरल्स हैं रिसेंटली उन्होंने बहुत दफा कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ जा रहे हैं। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का, जो आज का अफगानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफगान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनमें कि आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के हीरोज़ के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी अब बहुत ही ज्यादा नीचता पे उतर आए। आज सुबह ही सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस समय अफगानिस्तान के पास एक ही चीज नहीं है कि वो एयर कैपेबिलिटी नहीं, एयर डिफेंस नहीं है उनके पास। ग्राउंड पे वो बहुत मजबूत है गोरिल्ला वॉरफेयर में, पर एयर जो कैपेबिलिटी है वो ना के बराबर। ऐसे में पाकिस्तानी एयर फोर्सेज ने स्ट्राइक की और उस स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि 3 क्रिकेटर्स डोमेस्टिक लेवल के वो बेचारे जो है इसमें शहीद हो गए। बहुत दुख की खबर है। ऐसे में पूरा भारत जो है अफगानिस्तान के साथ है। एक और खबर मैं आपको देता चलूं, अभी अभी आ रहा है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ आने वाले सभी मैचेस वो अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। और इस खबर की सराहना कर रहे हैं अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे और भी अफगानी क्रिकेटर्स। बहुत ही कायराना हरकत पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा, और ये शायद पाकिस्तान को बहुत भारी पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग और हम साउथ एशिया के लोग जितने क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे में क्रिकेटर्स को निशाना बनाना पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा नीचता का परिचय देता है। अब भारत को इसमें मैं तो कहूंगा ओपनली सामने आना चाहिए और अफगानिस्तान की हर संभव मदद करनी चाहिए। भारत ऐसे खड़ा होकर देखता रहेगा तो ये चीजें जो है उचित नहीं होगी। बाकी आप लोग कमेंट में राय देना। लेकिन यहाँ पे डेड सोल्जर्स के साथ जो हो रहा है, मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन ये सब हो रहा है वहां पे। और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं, क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। इन तालिबानियों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए दोस्तों, पाकिस्तान ने इतना मजबूर कर दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। ये ट्रंप का कहना, और मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं कि आप लोग समझ जाएं, आपको याद रहे, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस, जो कि अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान का इलाका है जहां पे पहले सोवियट्स वाले थे, वहां पे फिर अमेरिकन रहे 20 साल, आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे बगराम चाहिए। और जैसे ही ट्रंप कहता है बगराम चाहिए, वैसे ही अफगान सरकार, अफगान लोग, तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की दुश्मन बन जाती है। इससे पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं बोला कि ये हमारे दुश्मन है और हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, हमारे इनके साथ रिश्ते खत्म, जैसे ख्वाजा आसिफ बोलता है। आजकल बोल रहा है ना, 2 दिन पहले का बयान है ख्वाजा आसिफ का कि अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कब हो गया यार? ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीन रिएक्शन में आ गई, एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका, दुश्मन है। अब इन्होंने क्या बड़ी बेवकूफी करी है दोस्तों। और ये बात मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान के लोग, खास तौर से जो अफगान भाई बहन है, वो समझें कि पाकिस्तान की बेवकूफी क्या है। बेवकूफी सिंपल है। पहले पाकिस्तान का जो दुश्मन था इस इलाके में, मैं ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूं, या पाकिस्तान का जो मेन दुश्मन था वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। ठीक है, पाकिस्तान ने टीटीपी से वो संभाल नहीं पाया टीटीपी को। अमेरिका के पैसे की लालच में इसने एक की जगह 2 दुश्मन बना लिए। इनका तालिबान दुश्मन नहीं था, तालिबान के साथ इनके थोड़े से मतभेद थे,
देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पाकिस्तानी जाते थे तालिबान से कहते थे यार आपकी जमीन से टीटीपी वाले हमें अटैक करते हैं, हमारे बंदों को मारते हैं, वापस चले जाते हैं, आप इनका कुछ करें। यहां तक बात चल रही थी। अफगान तालिबान इनसे कहता था कि नहीं साहब टीटीपी ठीक है, आते होंगे नहीं आते हमें नहीं पता, लेकिन हमने उनको कोई सेंचुरी नहीं दी और आपका अंदर का मामला आप खुद समझ लिया। ये यहां तक बात चल रही थी। लेकिन पाकिस्तानियों को फॉर्मली डिक्लेयर कर देना, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो लेस ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि नहीं अब हमारे अफगान तालिबान के साथ रिश्ते नहीं है, ये जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी है। और ये स्टुपिडिटी किस प्रकार की है दोस्तों? इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी है कि आपने एक दुश्मन को आपने दो, और यहां पे खुद कह रहे हैं हाउएवर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टेट रन मीडिया अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान जॉइंटली ओपन फायर। अब ये देखिए बेवकूफी, आपने क्या करा, आपको मारना था टीटीपी को, आपने अफगानिस्तान के अंदर मारे बम, आपने काबुल पे जाके अटैक करा। एक बंदा कह रहा है कि ठीक है यार, और एक्चुअली अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी को बोला यार तुम्हें अगर मारना है मारो तुम्हारे देश के अंदर, हमें कुछ मत बोलो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर, आपको अगर टीटीपी वालों को मारना है तो मारो, आपको जो करना है करो, इट्स नॉट आवर बिजनेस, इज योर बिजनेस। बोल दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। यहां पे आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान दोनों मिल गए। अब ये आपको अकलमंदी लगती है? आपका जो अगर कोई हिंदू नाम थे स्ट्रीट्स के, गंगाराम, शुक्र है सर गंगाराम का नाम जो है वो भी कुछ जगहों पर बाकी है, वरना तो आपने जो जो ऐसे गुजरे उन सब के नाम हटा हटा के तो आपने जो अफगानियों के नामों पर सड़कें बना दी, अफगानियों के नामों पर जो है वो सारा चल रहा है। तो मैं ही सोची थी कि देखिए इसमें अब पाकिस्तान का क्या फॉल्ट, हम क्या इसमें क्या कसूर क्या आपका, इसमें क्या फॉल्ट है? इसलिए कि अगर जो हीरो है उसी के नाम पे रखेंगे ना, हथियारों के नाम उसी के नाम पे रखेंगे ना जो आपका हीरो होगा, तो हमने कहा चलें जी चलें सोचते हैं कि ये ना जरा हथियारों के जो नाम है ना इनके बदल के देखें, तो हम अपने नए हीरोज के नाम पे रख देते हैं। तो मैंने जरा जब सोच के घोड़े दौड़ाए कि नए हीरोज कौन है, किसके नाम पर रखेंगे, अब अब्दाली का नाम आप बदल कर मिसाइल का नाम किसके नाम पे रखेंगे? आप साद रिजवी के नाम पे रख सकते हैं, साद रिजवी मिसाइल। आप किसके नाम पे रखेंगे? आप बिल्ला ट्रक्का आला के नाम पे रखते हैं। देखिए ना नए हीरोज फिर आप कहां से नाम लाएंगे? बिल्ला ट्रक्का आला, साद रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी, मौलाना तारिक जमील के नाम पर कोई मिसाइल का नाम रख दें। फिर आप तीफी बट जो अभी अभी मारा गया उसके नाम पर वो भी इसी तरह के हीरोज हैं। पंजाब में आप देख लें जितने सारे वो बड़े, वो बहादुरी जो है वो तो हीरोइज्म ही कहलाती है ना। तीफी बट मिसाइल का नाम रखते हैं, या फिर वो जो पहले मारा गया था जिसकी वजह से वो मारा गया है, वो क्या टीपू, पता नहीं क्या टीपू महसूद या क्या नाम जो भी है उसके नाम पर आप रख दें। फिर और कौन से मैं ढूंढने लग पड़ी, बिन लादन नहीं, बिन लादन तो फिर वही वैसे तो वो अरब से ताल्लुक रखने वाला वो, लेकिन चलें उसको हम निकाल देते। मैं देख रही थी कि अभी वो कौन से नाम है जिनके नामों पर आप रखेंगे? राव अनवार के नाम पर आप रख दें मिसाइल का नाम। देखिए ना जो जंगजू हो, आपने पहले इसीलिए मिसाइलों के नाम रखे ना कि जी अब्दाली जंगजू था, जी गौरी जो है उसने तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, उसने तो इतने लोगों को मार दिया, उसने तो जो है कत्ल गारत कर करके कब्जा किया जमीन पर, आके जो है अपनी हुकूमत बनाई। फिर उसके बाद जितने भी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और जो जो आपने नाम रखे हुए हैं ना उन सबको अब आप इसी से चेंज कर सकते हैं। मौला जट रख दें किसी मिसाइल का नाम, नूरी नत रख दें, ठीक है यही है ना। पता नहीं मैं देखती हूँ सिंध से तो मैंने आपको बता दिया, राव अनवार का नाम रख दे, उसने भी बहुत ज्यादा देखे वो जो नकीबुल्ला महसूद और कौन कौन नाम है वो कहते हैं जी कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। इन सब लोगों ने तो कुश्तों के पुश्ते लगाए हुए हैं, इनके नाम रख दे। हीरो तो फिर यही बचते हैं, होर कि देना तुसी रखना मुझे बताइए। मैं तो सोची थी, मैंने कहा किसके नाम, अच्छा वो कह रहे हैं इमरान खान, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के नाम, अच्छा चले ठीक है आप इमरान खान के नाम पर रख दें, जो आपके हीरोज है उनके नाम पे आप रख दें। तो आप अंदाजा ये करें कि हम जब हीरो ढूंढने निकलते हैं तो आज के दौर के जो हीरोज है ना वो ये निकलते हैं। पहले अब्दाली गौरी और इसके थे और अब ये निकलते। अब पहले मुझे ये बताएं कि ये होगा क्या कि भाई आपके तो जिन हीरोज के नाम पर आपने अपने जो हथियारों के नाम रखे हैं वही लोग मारे जा रहे हैं, वही लोग जो हैं यानी मारे जा रहे हैं, आपको मार रहे हैं। अच्छा अब हम लौटते हैं वापस की तरफ, ये तो एक अलग ही हम उसकी तरफ निकल पड़े, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा जी ये जो है ना ये पाकिस्तान के कहते हुए, पाकिस्तान के कहने पर जो ये किया उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का उन्होंने ये इल्जाम लगा दिए, यानी ये कि उन्होंने कहा है कि इंडिया के कहने पर ये हुआ, वो वहां पर थे। अब इसमें ना दो सवाल जो खड़े होते हैं, एक तो ये कि देखिए अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री के अंदर होगा और वो कंट्री किसी पर हमला कर देगा तो क्या वो वाला कंट्री यही कहेगा कि हाँ ये इसलिए क्योंकि ये उधर था तो इसलिए हमला हो गया। अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को निशाना बनाया जाना दोस्तों सच में ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप सोचिए कि इस लेवल पे पाकिस्तानी ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि इनके खिलाफ जो भी खड़ा होता है वो इनको एंटी इस्लामिक लगता है, वो इनको हिंदू लगता है, वो इनको आरएसएस और बीजेपी का लगता है।
अब एक समय पे जो इन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स और तमाम चीजों के नाम इन्होंने अफगानों के नाम पे रखा था, उसको लेके भी अब ये कह रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे। तो कर दो भाई, ना अफगानिस्तान के लोगों ने आपसे कहा था कि आप नाम रखो, ना उन्होंने चेंज करने के लिए कहा, ये आपकी मर्जी। लेकिन ये क्रिकेटर्स पे हमला बहुत नीचतापूर्ण है।